जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अनंतनाथ भगवान की जय। आज जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ, जिनके कल्याणक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में संपन्न हुए हैं पूर्व काल में, आज उनका गर्भ कल्याणक दिवस है। इस शुभ अवसर पर गर्भ कल्याणक के उपलक्ष्य में रत्न वृष्टि होगी। श्री चंद्रशेखर जी कासलीवाल चांदवड़ मांगी तुंगी आएँ और रत्न वृष्टि करके भगवान अनंतनाथ के गर्भ कल्याणक को प्रस्तुत करें। चंद्रशेखर जी कासलीवाल। आर.के. जैन वास्तुशास्त्री, आप भी आ जाइए। आर.के. जैन वास्तुशास्त्री मुंबई रत्न वृष्टि में शामिल हों। ओम ह्रीम भगवान अनंतनाथ गर्भ कल्याणक दिवसे रत्न वृष्टि मुंच 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 स्वाहा। जय हो जय हो। थोड़े थोड़े रत्न जेब में रख लो, बांट देना अपने गांव में बांट देना। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव कल त्रिदिवसीय कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया गया। रथ यात्रा प्रातःकाल निकाली गई और अब विनयाञ्जलि के रूप में 2 शब्द हमारे चंद्रशेखर कासलीवाल जी प्रस्तुत करेंगे। चंद्रशेखर जी कासलीवाल, वहीं पर खड़े हो जाओ। अभी इसके पश्चात लीजिए माइक चालू। पक्ष में सरस्वती लक्ष्मी के मंत्र भी किए जाएंगे। आज शारदा पक्ष का अंतिम समापन दिवस है। जो लो परम पूज्य हारिका ज्ञानमती माता जी की जय। जो लो परम पूज्य प्रज्ञा समनी चंदनावती माता जी की जय। जो लो परम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी की जय। महानुभाव समस्त देशवासियों को मैं शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव में मांगी तुंगी चांदवड़ से अयोध्या पधारा हूँ। मैं मेरा वक्तव्य विनयाञ्जलि के रूप में बताते हुए मुझे गदगद हो रहा है। मुझे वक्तव्य करना नहीं आता है, किंतु एक माता जी का जो वात्सल्य रहा 96 में मांगी तुंगी में माता जी आए और उनका जब सेठ महावीर प्रसाद लाला जी बंगाली स्वीट्स वाले, उनका हमारे गांव से वापिस हस्तिनापुर के तरफ जाना हुआ, तो उस टाइम मैं इतना खुद नसीब हूँ। क्या स्वर्गीय जयचंद जी कासलीवाल जो विधायक रह चुके हैं, वो हमारे भ्राता है, तो उन्होंने बोला चंद्रशेखर जी आपका मकान नया बना है, माता जी का संघ दिल्ली के उधर का है, तो अपनी धर्मशाला थोड़ी पड़ी वाली अपने मकान में ही माता जी को रुकाएंगे। ये तो मेरा पुण्य कर्म था, वो वजह से माता जी का संघ 4 दिन मेरे वहाँ रहा। उस टाइम माता जी ने चांदवड़ में चंद्रगिरी पहाड़ है, षटखंडम की जो कुछ टिकिया है, उसके अंदर माता जी ने जो लिखा है, मेरा माता जी के साथ में रह के मेरा पुण्य कर्म बोलो, माता जी का आशीर्वाद बोलो, क्या जो संभव 1400 साल में हमारे पूर्वजों को नहीं हुआ, जो गुफा है चंद्र प्रभु भगवान है, माता जी ने जो वहाँ पे नवग्रह की पादुका और जो कुछ लेख लिखा है, तो जो माता जी की सेवा करते समय और स्वामी रविंद्र कीर्ति के कुशल नेतृत्व में जो कुछ मुझे मिला है, उसके कारण मैं चंद्रगिरी अतिशय क्षेत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट से घोषित कर चुका हूँ। ये देन आपको ज्ञानांजलि महोत्सव को बोलूँगा, ये खाली जो होगा ये पुण्य कर्म माता जी का है। मैं लगे रहता हूँ, मेरा व्रत है, मैं हस्तिनापुर आओ, अयोध्या आओ, 8 दिन जाके वहाँ भगवान का अभिषेक करता हूँ। रही दूसरी बात ऐसी, क्या माता जी ने कभी किसी से पैसा मांगा नहीं कार्य करने को, पर हमारे स्वामी जी का इतना वात्सल्य रहा कि हम घर जाते तो भी स्वामी जी ने बुला लिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, चंद्रशेखर जी शांति सागर धाम आ जाओ, हमको सुप्रकाशमती माता जी का जन्म जयंती को जाना है, चले जाता हूँ। मुझे पूरे देशवासी ये बोलते, उसमें से मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बोलूँगा कि माता जी और स्वामी जी, चंदनामती माता जी और पूरे संघस्थ ज्ञानमती माता जी के जो पूरे संघस्थ दीदी लोग हैं, इनके कारण मेरे जीवन में इतना बड़ा मेरे को मौका मिला कि जो आचार्य श्री 3 साल पहले हमारे गांव में ललितपुर में का एक आदमी चांदवड़ में व्यापार करता है, वो बोले चंद्रशेखर जी आप बहुत धर्मात्मा है, हमारे यहाँ पंच कल्याण के मोक्ष कल्याण को आ जाओ।
आचार्य श्री के वहां पे गए, 50,000 लोगों में चंद्रशेखर कासलीवाल को जो बुलाया होगा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या विद्यासागर जी के जो भैया लोग रहते हैं, जैसे हमारी बबली दीदी है, ये दीदी लोग हैं, उन्होंने बोले मूर्ति निर्माण वाले इधर आ जाओ। 50,000 लोगों में मैं और मेरी धर्मपत्नी सो आरती कासलीवाल का इतने नजदीक से आचार्य श्री का दर्शन हुआ। ये खाली जो होगा वो ज्ञानमती माता जी से हुआ है, ये मैं सब देश के श्रावक को बोलूँगा। और आने वाले सब श्रावक ने अपना जो कुछ है एक ही लक्ष्य बनाए रहे कि हमारे कमल जी ने बोला पंथवाद छोड़ो, सब छोड़ो, दिगंबर जैन समाज की पताका लहरानी है तो ज्ञानमती माता जी के साथ में सब आओ। ज्ञानमती माता जी आने के बाद में ही यहाँ पे राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है। मैं साक्षी हूँ, मैं अभी तक 40 बार आ गए यहाँ पे। स्वामी जी ने बुलाया, छोटा मोटा कार्यक्रम है, स्वामी जी बोलते फ्लाइट से आओ चंद्रशेखर जी, बोला पैसा बचा तो दान में देता आता है। ये स्वामी जी का और मेरा हर टाइम का झगड़ा है। मेरे पास टाइम है, मैं 20 घंटे लगाता हूँ, फ्लाइट वाले को 18 घंटे लगते हैं। मेरा लक्ष्य ये, मैं ये कर सकता हूँ, पर स्वामी जी की मैं ये बात मानता नहीं हूँ। वापिस एक बार सब देशवासियों को विनांजलि के रूप में यही विनांजलि रहेंगी कि आने वाले वक्त में अपने को धर्म को जगाना है तो ज्ञानमती माता जी का हमारे सबका पूरा आयु उनको लगे और दिगंबर जैन समाज देश के अंदर जैसा आज अयोध्या में हुआ ऐसा सब लोगों का नाम रहे। यही मेरे संक्षिप्त रूप में भाव व्यक्त करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय बहुत हिंद। सुंदर। चंद्रशेखर कासलीवाल जी एक बहुत अच्छे महाराष्ट्र के हमारे कार्यकर्ता हैं। मांगी तुंगी की व्यवस्था में पूरी देखभाल करते हैं, सब प्रकार का सहयोग करते हैं तन मन धन से। अब हमारे वास्तुशास्त्री श्री RK जैन जो मुंबई रहते हैं, देश और विदेश की यात्रा करते हैं और वास्तु के संदर्भ में चाहे समाज का काम हो चाहे व्यक्तिगत काम हो सभी कार्यों का निर्देशन करते हैं। ऐसे हमारे RK जैन वास्तुशास्त्री भी 2-3 मिनट के लिए अपने शब्द। वास्तुशास्त्री RK जैन, विनयांजलि। माइक चालू कर लो। हेलो हेलो। नमस्श्री वर्धमानाय निर्धुत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या जी की जय। बोलो आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गण्य आर्जिका ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो आर्जिका चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो रविंद्र स्वामी जी की। सभी आर्जिका माता के चरणों में वंदामि इच्छामि, सुलभ जी के चरणों में इच्छामि। इस शाश्वत तीर्थ पर हम सभी का पुण्य है। जब शास्त्रों के अंदर इस अयोध्या नगरी का वर्णन वैदिक और जैन ग्रंथों में जब मैंने पढ़ा और इसका एक बहुत बड़ा मुझे इतना समझ में आया कि ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या भूमि जहाँ इस वर्ष मुझे 5 से 6 बार आने का यहाँ पुण्य मिला कि ऐसी भूमि पर हम जो आए हैं और यहाँ पर विराजमान साक्षात ये वो धरती है जो भगवान आदिनाथ ने यहाँ प्रथम राजा थे और दूसरे चक्रवर्ती भरत राजा थे और उनकी पुत्रियाँ थी 2 ब्राह्मी और सुंदरी। जब भी मैं माता जी के दर्शन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इस अयोध्या के ऊपर साक्षात ये ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में ही है। ऐसा मुझे मतलब मन में ऐसा होता है कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता है। साक्षात ब्राह्मी और सुंदरी के रूप में इस अयोध्या भूमि में कई साधु आए होंगे, कई आर्जिका संघ आए होंगे, लेकिन कुछ बातें जो मैंने पिछले 39 साल में चिंतन किया, माता जी का पहली बार दर्शन मैंने 1985 में किया था और विशेष इस संघ से लगाव 1995 से मेरा हुआ और कई बार कुछ चर्चाएं हुई और आज जो भी हूँ मैं मेरे दुनिया के करीब 64 से 65 देशों में काम कर रहा हूँ। मेरी पहचान केवल ज्ञानमती माता जी से है, ये आपको क्लियर कह देता हूँ। लोग श्रवण बेलगोला में अभिषेक करते समय मेरा इंतज़ार करते हैं और पूछते हैं, अरे वो RK जैन जो ज्ञानमती माता जी के संग में हम उनका प्रवचन कभी सुनते हैं, कभी उनको मिलते हुए देखते हैं, बोले वो RK जैन। और लोग मिलने आते हैं तो मैं क्लियर कहूँगा, मेरे नाम के साथ अगर मेरा जो भी है आज
यश कीर्ति या जो भी है मैंने किया है, मैं बिल्कुल इस शाश्वत तीर्थ पे खड़ा हूँ। सही कह रहा हूँ कि मेरे नाम के आगे सबसे पहले माता जी का नाम जुड़ता है और वही हमारा नाम है, ध्यान रख लेना। हमारा कोई नाम नहीं है, माता जी की वजह से नाम है, मैं तो क्लियर कहूँगा। और आज हम सभी का ऐसा पुण्य है कि हम माता जी के 91वीं उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा भी पुण्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कल भी मैंने देखे, आज भी कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए और बैठे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि माताजी के जो भक्त हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है, ये ध्यान रखना। जो मैंने चिंतन किया कई बार, जब माताजी का चतुर्मास हुआ, जब माताजी का जहाँ पे भी हुआ, लेकिन ये महाराष्ट्र मंडल या ऐसा औरंगाबाद या जितने भी आसपास के प्रांत, माताजी का इतना लगाव और वात्सल्य प्रेम। आज हमारे माताजी हमारी माँ तो नहीं है, लेकिन जब माताजी के दर्शन करते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, तो हमें हमारी माँ याद आ जाती है कि हमें माँ मिली है। ऐसा एक बहुत बड़ा विषय जो आज हमारे सामने है। इस धरती पर मुझे लगता है, जब मैं पहली बार आया था 22 साल पहले अयोध्या में, कुछ नहीं था यहाँ, और माताजी उस समय यहीं थे। और मेरा सौभाग्य था, मैंने 22,000 में हाथी पे बैठ के बोली ली थी और रत्नों की वर्षा की थी, मुझे याद है, इसी अयोध्या के अंदर। और मैं, लोगों ने, हमारे विद्वानों ने मेरी मजाक की थी, बोले R.K. जैन 11,000 की फ्लाइट से टिकट लेके आया और 22,000 में बोली लेके इस अयोध्या के अंदर रत्नों की वर्षा की है। मुझे चुटकुला याद है, इस अयोध्या के अंदर 22 वर्ष पूर्व में आया था। और उस समय की अयोध्या, और जहां हम बैठे हैं आज, एक 6 एकड़ जमीन में सिर्फ एक मंदिर था। लेकिन माता जी का इस भूमि पर आना और राम मंदिर का भी बनना, जो भी है, ये सब साथ में, लेकिन यहाँ की सरकार ने भी ऐसा सुनिश्चित किया है और कहा है कि ये भूमि सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की थी और यहाँ के राजा ऋषभदेव थे। ये सरकार भी मान चुकी है इस बात को। लेकिन आज हमारा बहुत बड़ा पुण्य का उदय है और हम ये आने वाले भविष्य को देख रहे, इस शाश्वत तीर्थ को, कि पहले केवल सनातन धर्म के लोग ही आते थे, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा खुशी और आनंद है कि हमारी जैन समाज के लोग का भी आना यहाँ बड़ा है। और हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उन श्रावकों के लिए एडवांस व्यवस्था कर रहे हैं 200 रूमों की। 200 रूम, शायद कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी व्यवस्था हमारे अयोध्या के अंदर हो सकती है। ये एक इस संघ का बहुत बड़ा काम मैंने चिंतन किया जब भी, कि साधु संघ आचार्य भगवान महावीर के बाद बहुत हुए, लेकिन ऐसा चिंतन कभी भी किसी ने नहीं किया कि भगवान तीर्थंकर की जन्मभूमि का विकास और इस भारत देश को, ये भारत किसके नाम से है वो कैसे साबित किया जाए। तो मैं दावे के साथ कहूँगा, ये गणनी ज्ञानमती माता जी ने साबित किया, दिल्ली के कनॉट प्लेस में भरत चक्रवर्ती की मूर्ति को स्थापित करके। ये काम 500 साल पहले भी हो सकता था, भगवान महावीर के बाद भी हो सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये काम इसके बाद किसी संघ ने या किसी आचार्य ने या किसी ने भी क्यों नहीं सोचा कि हम अपने देश का नाम भारत जो है, क्यों नहीं हम ऐसा कोई वो बनाएं कि लोग कहने लगे कि नहीं, यही भारत वही है जो आदिनाथ के पुत्र और चक्रवर्ती भरत थे। लेकिन माता जी के दिमाग में आया और किया, तो आज ये आने वाला 5-25 साल नहीं, ये आने वाला काल और इतिहास याद करेगा कि इस देश का नाम भारत हमारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से ही है। विषय बहुत है, शब्द बहुत है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि माता जी का आज हम ये 91वां वर्ष जो मनाने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं तो कहूँगा जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय होगा, वही इस शाश्वत तीर्थ पर आता है, ध्यान रख लेना। सब नहीं आ पाते, मेरे घर में 12 लोग हैं, 2 लोगों की टिकट थी, नहीं आ पाए, कैंसिल हुआ, लेकिन मेरा पुण्य था, मैं आ गया। तो ऐसे जिनका पुण्य है वही इस शाश्वत तीर्थ पे आता है। और ऐसी भूमि जहां पे आना, ये कितना बड़ा पुण्य हमारा होगा, सोच लेना।
तो मैं ज़्यादा कुछ न कह करके माता जी के चरणों में और भगवान आदिनाथ की जन्मभूमि 5 तीर्थंकरों की केवल एक ही मेरी इच्छा है कि माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी आयु हमारी आयु में से भी कम करके उनको मिल जाए, और माता जी इसी तरीके से इस ब्रह्मांड का, इस धरती का उद्धार करे। और इस जैन धर्म की पताका आज देश विदेश में भी जब जाता हूँ तो मेरी पहचान वहाँ पे भी ज्ञानमती माता जी के नाम से और रविंद्र जी के नाम से ही, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे कभी कभी फोटो भी छपते हैं, चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा पुण्य है कि हमारा फोटो छपना और लोग याद करना कि R.K. जैन माता जी के संग से जुड़े हैं। वैसे हम सभी साधुओं का दर्शन करते हैं जो भी दिगंबर मुनि है, लेकिन एक जुड़ाव, एक ऐसा वात्सल्य प्रेम इस संघ से मुझे पिछले 30-35 साल से मिला। वैसे दर्शन सबके करते हैं, सभी आचार्यों के होते हैं, लेकिन एक शास्त्रों पे चर्चा करना, कुछ प्रश्न और सवाल जवाब करना, ये इसी संघ में होता है। और माता जी ने आगम के अनुसार जो भी बातें हमको बताई हैं उसका हम प्रवचन के माध्यम से पूरे कंफर्म और कॉन्फिडेंस के साथ हर मंच पे कहते हैं कि नहीं, आगम में ये लिखा है, शास्त्र का नाम तो हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारी सरस्वती माता ज्ञानमती माता जी ने कहा है तो वो कभी झूठ नहीं बोलती है, वही हमारे लिए आगम का प्रमाण है। लेकिन मैंने अपने जीवन में पिछले 50 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और न मेरे घर पे न्यूज़पेपर आता है। आपको कह देता हूँ 1800 ग्रंथ मैंने घर में संकलन करके रखे हुए हैं। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं स्वाध्याय करता हूँ और ये साबित करता हूँ कि हमारे जैन धर्म के अंदर जो भी बातें लिखी आगम के अंदर वो सत्य है, और वही बातें हमने माता जी ने हमको बताई है और हम एविडेंस के साथ ये बातें कह रहे हैं। ऐसी कई सारी चर्चाएं हैं आगम के ऊपर, पंथ के ऊपर, लेकिन हम किसी पंथ में बंटना नहीं चाहते हैं। अंत में माता जी के चरणों में एक ही मैं प्रार्थना करूंगा और वंदना करूंगा कि माता जी आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहे और हमको भी ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और धर्म की पताका इस दुनिया में फैलाते रहे। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। दीपक जी उपाध्याय, जो हमारे उपाध्याय संगठन के अध्यक्ष हैं, सांगली निवासी प्रतिष्ठाचार्य हैं, अनेक प्रतिष्ठाएं कराई हैं जिन्होंने, हमने भी उनसे प्रतिष्ठाएं कराई हैं, विधान कराए हैं। आज इस शुभ अवसर पर सब परिवार माता जी के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए आए हैं। कृपया 2 शब्द उपाध्याय जी के। हेलो, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान वीर सागर जी मुनि महाराज की, बोले परम पूज्य गणनीय आरिका प्रमुख शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, बोले प्रज्ञा शिरोमणि आरिका चंदनामती माता जी की, परम पूज्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज की, सभी सादर सद्बुद्ध श्रावक श्राविका सबको जय जिनेन्द्र करते हुए, मैंने तो इस प्रोग्राम में आने के लिए 1 महीने से तैयारी की, 12 पेज लिखकर लाया था मैं, और समय के अभाव से अभी भी मैंने पूज्य छोटी माता जी उनके कर कमलों में मैंने समर्पित किया है कि जिस तरह से माता जी के बारे में विनयाञ्जलि में बोलना है, बहुत सारे लोगों ने बोला है अपने अपने ओर से, अपने अपने अनुभव रहते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब 2016 में मांगी तुंगे में प्रतिष्ठा हुई, उससे भी पहले मैंने 2000 साल से प्रतिष्ठा शुरू की थी। आज तक माता जी आपकी कृपा आशीर्वाद से 103 प्रतिष्ठा हमने यहाँ पर 2024 तक पूरी की है, और ये साल 7 प्रतिष्ठा हमारे पास है। तो मुझे नाम तो मिला, लेकिन मेरी पहचान मांगी तुंगे के पंच कल्याण से हुई 2016 से। क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब पहले दिन सकलीकरण और पूजन हुई, और पूजन होने के बाद ऐसा रूटीन था 7 प्रतिष्ठाचार्यों का, जो प्रतिष्ठाचार्य आज मुख्य स्टेज पर रहेंगे वो कल बड़े भगवान के पास जाएंगे,
परसों शांतिनाथ भगवान के पास बगीचा में जाएंगे, ऐसा हमारा रोटेशन था, सिस्टम था। तो जब मैंने पहले दिन पंच कल्याण का सकलीकरण किया, पूजन की, अभिषेक की, बहुत आनंद आया बहुत सारे लोगों को। दूसरे दिन जब मैं बड़े भगवान के पास पंच कल्याण की क्रिया करने चला गया तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो कल वाले दीपक पंडित जी को बुलाओ, कल वाले दीपक पंडित जी को बुलाओ। तो माता जी का हमें मैसेज आया कि दीपक जी आप नीचे आ जाओ स्टेज पर। मुझे मन में शंका हुई कि हमसे कोई भूल हुईगी कि माता जी ने हमें आप बुलाया है। माता जी ने कहा कि दीपक जी आप हमारी मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हो और लोगों को आपका जो कहना है, सकलीकरण हो, पूजा हो, बहुत अच्छा लगता है और कल से आप स्टेज पर यहीं रहना। तो कल्याण जब भी शुरू होती थी तो माता जी, मैं नहीं दिखता तो छोटी माता जी पुकारती थी, अरे दीपक जी को बुलाओ, दीपक जी को बुलाओ। ये जो शब्द सारी पूरी दुनिया ने सुनी तो कहने लगे कि अरे माता जी के मुख में आपका नाम रहता है, नाम रहता है। बस उसी शब्द से आज मुझे इस भारतवर्ष में पहचान मिली कि दीपक पंडित जी आप ज्ञानमती माता जी के प्रतिष्ठाचार्य हैं। देखिए, जब संगत होता है, संगत का असर ऐसा होता है, ज्ञान आपके पास बहुत रहता है लेकिन पहचानने वाले कोई नहीं रहते। जब माता जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो दुनिया पहचान लेती है, मैंने अनुभव किया है। क्योंकि साक्षात सरस्वती रूप माता जी, इन्होंने इतने विधान की रचना की है। जब भी हमारे दक्षिण कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जहाँ भी पूजन होते हैं, माता जी की विधान से हम पूजा करते हैं। माता जी की पूजन जब चालू होती है, माता जी को हम अर्घ्य चढ़ाते हैं तो जैसे लगता है कि हम हस्तिनापुर में बैठे हैं, हम अयोध्या में बैठे हैं, माता जी के चरणों में बैठे हैं। इतना हमें आनंद होता है। महान भाव, ये क्षेत्र ऐसे ही नहीं बना। हमारे परम पूज्य आचार्य परमेश्वर देशभूषण मुनि महाराज के एक बहुत दूरदृष्टि थी कि उन्होंने इस क्षेत्र को बनाने में सक्रियता दर्शाई। आदिनाथ भगवान के 31 फीट की प्रतिमा का पंच कल्याण किया और माता जी ने इतनी तपस्या की, इतने विधान यहाँ पर किए, इतने जप अनुष्ठान किया, इतने लोगों को यहाँ पर दीक्षा दी। एक अयोध्या क्षेत्र में कहता हूँ कि जिस तरह से हम शिखर जी जाते हैं और शिखर जी जाने के बाद जितनी श्रद्धा से हम भक्ति से वंदना करते हैं और कहते हैं कि एक बार वंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या और शिखर जी एक बार वंदे ताहे पर पशु नरक पशु गति नहीं हुई। क्योंकि हमारे यहाँ पर दक्षिण कर्नाटक में भी देखा है कि बहुत सारे लोग अयोध्या आज तक नहीं आए, फिर भी हम शिखर जी में 16 दिन का षोडश कारण विधान और दशलक्षण करके यहाँ पर हम 22 तारीख को आए थे पिछले महीने। तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि माता जी ने तो अयोध्या का रूप ही परिवर्तन किया है, इतना रूप अलग किया है, इतना सुंदर। जिस तरह से हस्तिनापुर बनाए बस उसी तरह से इस धरती पर यह अयोध्या तीर्थ बनने जा रहा है। मैं इसी माध्यम से, विनयांजलि के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष के जितने हमारे दिगंबर श्रावक श्राविका है, साल भर में एक बार आप अयोध्या आइए, यहाँ का विकास देखिए, यहाँ की क्रिया देखिए। जिस तरह से हस्तिनापुर में जैन भूगोल साकार किया है माता जी ने, उसी तरह से अयोध्या में भी जैन भूगोल का दर्शन किया है, साकार किया है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माता जी ने एक हमें जैन धर्म को, शांति सागर महाराज की परंपरा हमें दी है। आज भी शांति सागर महाराज जी के लिए हमारे पास शब्द नहीं ध्यान रखना, जिनका उपकार हमें यहाँ से जाके भविष्य में भी होगा। क्योंकि आचार्य अगर शांति सागर नहीं रहते तो आचार्य वीर सागर परंपरा में नहीं रहते, और आचार्य वीर सागर नहीं रहते तो हमें ज्ञानमती माता जी का दर्शन भी नहीं होता। ये ज्ञानमती माता जी का दर्शन साक्षात शांति सागर महाराज जी का दर्शन है। एविडेंस की कोई जरूरत नहीं रहती। ध्यान रखना, आज हम रोज सुबह 6 बजे टीवी खोलते हैं, पारस चैनल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि माता जी के मुखारविंद से आज हमें कुछ ना कुछ एक ग्रंथ का कुछ ना कुछ स्वाध्याय होगा, कुछ एविडेंस हमको मिलेंगे। हम लिख के रखते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। हम बार बार सुनते हैं कि माता जी ने कौन सी किताब से ये लिया, कौन सा श्लोक बोला, कौन से ये इसके आचार्य मुनि है, ये सब हम लिख के रहते हैं। माता जी
जो आपने ऋषभदेव चरित्र लिखा है बहुत ही सुंदर है। इसका हमने 2 बार स्वाध्याय किया है। अब कुपवाड़ में जब हमारे पंच कल्याण प्रतिष्ठा होगी आदिनाथ भगवान की, तो ऋषभदेव चरित्र का पूरा वर्णन उसमें 8 दिन का हमने पंच कल्याण रखा है। जिस तरह से पारायण होते हैं अनेक धर्मों में, और वो सुनाते हैं पारायण के माध्यम से श्री कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, तो उसी तरह से हम 8 दिन में आदिनाथ भगवान 10 रूप भव कैसे थे, स्टूडियो में उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके ऊपर बहुत सारा लेख लिख रहे हैं। इसके माध्यम से हम पूरी दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा देंगे कि जिस तरह से माताजी ने ग्रंथों की रचना की है उसका उपयोग आने वाले हमारी पीढ़ियों के लिए किस तरह से हम करेंगे, ये संस्कार हम उनको कैसे देंगे, किस तरह से जन जन तक माताजी द्वारा लिखित ये ग्रंथों का संपादित किया हुआ, अनुवादित किया हुआ, टीका लिखा हुई, ये सारे ग्रंथों के हम समाज के माध्यम से हम रखेंगे, पंच कल्याण के माध्यम से रखेंगे। लाखों रुपया पंच कल्याण में खर्च होता है, लेकिन ज्ञान के बारे में हम कुछ भी नहीं लेते। वहाँ पर सिर्फ प्रतिमाओं पर जो कल्याणिक होता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समाज को कुछ हम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य का निजी कर्तव्य रहता है कि हमने समाज को क्या दिया। सरस्वती रूप है कि जिनके मुखार विंद से हम बातें सुनते हैं, एविडेंस सुनते हैं, ग्रंथों को सुनते हैं, तो मन गदगद होता है, क्योंकि ये हमारा पूर्व भव का पुण्य ही हमें यहाँ पर खींच लाता है। हम यहाँ पर चरणों में आते हैं। पूरे दक्षिण भारत उपाध्याय समिति की ओर से, पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक की ओर से पूज्य माता जी के चरणों में 91वें जो जन्मदिन पर आए हम इस भावना के साथ कि माता जी आपके आयु में वृद्धि हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, पूरे विश्व को आपकी जरूरत है। ये जरूरत सिर्फ लोगों के लिए नहीं, धर्म के लिए जरूरत है, धर्म के लिए नहीं, शांति सागर महाराज जी की परंपरा के लिए जरूरत है। जब आपके मुखारविंद से आता है तो हम धन्य धन्य होते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बोलो सरस्वती माता की जय। ये हमारे पंडित दीपक जी उपाध्याय के विचार आपने सुने। ये दिल से निकले हार्दिक उद्गार होते हैं। और पूज्य ज्ञानमती माता की जन्म जयंती तो एक निमित्त है, लेकिन जब भी हम इन सब के वक्तव्य को सुनते हैं तो लगता है कि प्रत्येक भक्त के दिलों में ज्ञानमती माता जी किस प्रकार से राज करती हैं। आज ज्ञात हुआ है कि उषा पाटनी इंदौर की बेटी नैना सोनी का आज जन्मदिन है। उनका कल के दिन जन्मदिन था, शरद पूर्णिमा को ही। आशीर्वाद चाहती हैं पूज्य माता जी, आशीर्वाद दीजिए, उनका जन्मदिन है नैना सोनी। ये आज पूजन भी करेंगी। और हमारे बीच में श्री चिरंजी लाल जी कासलीवाल आए। स्वामी जी चिरंजी लाल जी को तिलक लगा दीजिए, स्वागत कीजिए। अनिल जी आइए। संघपति जी चिरंजी लाल कासलीवाल पटना, इनका आज जन्मदिन है, चले गए। इनकी धर्मपत्नी सुमति बाई कासलीवाल, इनको कल आरिका रत्नवती पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आज हम अब शारदा पक्ष का चूँकि समापन दिवस है, कार्तिक कृष्णा एकम, तो सरस्वती और लक्ष्मी माता की बड़ी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। आ जाएं ब्रह्मचारी बहन मंजू जैन, बीना बहन जी और अनुप्रेक्षा बहन जी आ जाइए, श्वेता बहन जी, चिरंजी लाल जी आ जाओ, और संघपति श्री अनिल कुमार जी, उनका तिलक लगा करके। चिरंजी लाल इधर आइए, ख़त्म हो रहा है समय भैया। हमारे दीपक जी उपाध्याय, चंद्रशेखर जी कासलीवाल, RK जैन वास्तु शास्त्री, मैं तो कई बार इनका नाम लेती हूँ वास्तु शास्त्री का, कि बिना तोड़ फोड़ के भी कई बार लोगों के घर के वास्तु ठीक कर देते हैं। ऐसे RK वास्तु शास्त्री के लिए और चंद्रशेखर जी के लिए, दीपक जी उपाध्याय के लिए, जो ज्ञानमती माता की आज्ञा को हरदम सिरोधारी करते हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चिरंजी लाल कासलीवाल, आपका नया साल मंगलमय हो, स्वस्थ रहें और गुरु भक्ति एवं तीर्थ की भक्ति करते हुए अयोध्या, कुंडलपुर, समेत शिखर
इन तीर्थों पर रह करके वहाँ के कार्यभार को भी देखते हैं, संभालते हैं। आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। चलिए अब शारदा पक्ष के समापन पर सरस्वती माता की आराधना करेंगे। सरस्वती माता की वस्त्र का स्पर्श करें। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी सद्वस्त्रम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी आभरणम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सरस्वती देवी तिलकम करोमि स्वाहा। तिलक करिए, सरस्वती माता को बिंदी लगाएं। कमलासन धारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, है द्वादशांग रूप से निर्मित तेरी काया, सम्यक्त तिलक माथे पे चारित्र की छाया, विद्वानों से भी पूज्य तुम माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, जिनवर की मूर्ति तेरे मस्तक पे राजती, वंदन करे जो उनकी ज्ञान